हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर किया था। आज दिल्ली पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित है, जो 2020 से संबंधित है। तो ये करंट का हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितनी प्रतिशत हुई है। तो 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ये पूछा गया है। तो ये हुई है 17.5%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन देखते हैं, रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक होती है, ये सही है, और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। सेकंड ऑप्शन है, चिकनी मृदा और दोमट मृदा में गेहूं, चना, धान उगाए जाते हैं, ये उपयुक्त होती है उनके लिए, ये सही है। कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। क्वेश्चन क्या गलत, ऑप्शन गलत दे रखा है, दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। तो दोमट मिट्टी का नहीं, काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है बर्तन बनाने में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2020 करंट से संबंधित है। नेक्स्ट है, तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर बनाते हैं। तो तृतीय उपभोक्ता कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं, चौथा पोषी स्तर बनाते हैं खाद्य श्रृंखला में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय दंड संहिता की धारा गैरकानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा कौन सी है, 143, जिसमें गैरकानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। यानी कि ऐसी कोई सभा जो गैरकानूनी है उसके लिए दंड दिया जा सकता है आईपीसी की धारा 143 के तहत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, जो 2020 में संकुचन से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन कौन सा दे रखा है, बायोगैस में मीथेन की 1%, मीथेन कितना 1% से कम होता है। नहीं, मीथेन 50 से 65% तक होता है। नेक्स्ट है, बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता है, ये सही है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बायोगैस में को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासन किया। तो महापद्मनंद ने कौन से साम्राज्य पर शासन किया, इन्होंने मगध पर शासन किया। किसने, महापद्मनंद ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 2020-21 का क्या है, करंट का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 को हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। तो इसने पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य नहीं किया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, तो ये सही है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन आरंभ करता है। तो इसका प्रचालन 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता से किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड वोल्डेमार्ट की पुस्तक श्रृंखला एक काल्पनिक चरित्र है। तो ये किसकी काल्पनिक चरित्र पुस्तक है,
ये जैकी रोलिंग की पुस्तक है, जिन्होंने हैरी पॉटर के सभी पार्ट लिखे थे। हैरी पॉटर तो सबने देखी होगी, तो हैरी पॉटर किसने लिखी है? जेके रोलिंग के। इन्हीं की पुस्तक है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो ऐसा कौन सा पर्व है त्रिपुरा का? गरिया पूजा, जिसमें पशुओं और धन संपत्ति की देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो कौन सा सिक्किम में नहीं है? ताबो। ताबो कहाँ पर है? ताबो लाहौल और स्पीति जिला में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? ताबो, ईचे, रालोंग और पेमायांगतर्स कौन से में है? सिक्किम में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 करंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जा सकेगा, जिसे कितने तब तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है? तो कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है यदि कोई आत्महत्या करना चाहता है, तो प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि मृदा में नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की परत बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उस समय करंट का था, अब देख लेते हैं एक बार। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देवताओं के से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसकी मांग और समय देवताओं से क्या नहीं होनी चाहिए? सब परिसंपत्तियां कम नहीं होनी चाहिए। कितनी? 75% से कम नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? तो अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता? पहले यज्ञ किया जाता था और फिर घोड़े को छोड़ा जाता था एक बोर्ड लगाकर, और जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक की सीमा उस राजा के अधीन हुआ करती थी। कोई भी घोड़े को रोकता तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि गजल के दोहे के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो गजल के दोहों के लिए प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सा है? मांड। कौन सा शब्द नहीं है? मांड। मतला, मकटा, मक्ता और मिश्रा गजल के दोहे के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जो नदियों से संबंधित नहीं है? तो वितरिका संबंधित है। नदी छोटी छोटी वितरिकाओं में विभक्त होती है, उसे कहते हैं वितरिका। और नेक्स्ट उत्खंड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उत्खंड। जलप्रपात नदी से बनते हैं, और विसर्प भी नदी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 है, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। कौन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि? हरिसेन। और वसुमित्र किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के समकालीन थे, और इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति में सभापति बने थे। क्या बने थे? सभापति। कौन?
मित्र। नेक्स्ट है कंबन, ये क्या थे? चोल राजा। कौन? कंबन चोल राजा कुलोतुंग के दरबार में थे। इन्होंने कंब रामायण लिखी थी। क्या लिखी थी? कंब रामायण। किसने लिखी थी? कंबन ने। तो इसके नाम से संबंधित है कंबन, कंब रामायण। नेक्स्ट है बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। इन्होंने क्या लिखा था? हर्षचरित और कादम्बरी ग्रंथ लिखे थे। किसने? बाणभट्ट ने। हर्षचरित और कादम्बरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 किससे संबंधित है? बिछुआ के पौधों से संबंधित है कि बिछुआ के पौधों में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? क्या एसिड स्रावित होता है? तो कौन सा है? मिथेनोइक एसिड स्रावित होता है, जो छूने पर दर्दनाक डंक का कारण बनता है। तो बिछुआ का पौधा जो छूने पर डंक की तरह लगता है, जिससे मिथेनोइक अम्ल निकलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक तमिल पर्व जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो ये कैसा है? सागर विहार जैसा है, जिसमें मंदिर की मूर्तियों को विहार पर ले जाया जाता है। तो ये कहाँ का? तमिल का पर्व है, जिसे क्या कहते हैं? मासी मागम। कौन सा? मासी मागम, जो एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसाइपल। कौन सी? द डिसाइपल चैतन्य तम्हाने की एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। किसकी? मराठी में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। कौन सी? द डिसाइपल। कौन सी फिल्म है? मराठी फिल्म है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, किससे? करंट से संबंधित है। इसे देखते हैं एक बार। आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थालीनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो कौन सी? थालीनोमिक्स। थालीनोमिक्स की अवधारणा कब आई? 2019-20 में आई थी। कौन सी? थालीनोमिक्स की अवधारणा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए दिल्ली पुलिस के सभी पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जीके का पोर्शन और रीजनिंग की क्लासें हम अलग से रखेंगे और कंप्यूटर की भी अलग से लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र के बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों के निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा अधिनियम है जो भारत के बाहर चले जाते हैं अपराध करके? तो उनके लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावी हुआ। तो 19 सितंबर को कौन सी सन में? 2018 में क्या हुआ? प्रभावी हुआ, जो 3 तलाक पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। कौन सा अधिनियम? मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2018, जो 19 सितंबर 2018 को लागू हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है, यानी कि रोकती है, जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो ऐसी कौन सी धारा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम की जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी में निदेशक है और उसे अन्य बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने से रोकती है? तो कौन सी है? अधिनियम की धारा 16। तो बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 31 है, काल्पनिक कस्बा मालगुडी द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। तो किसके द्वारा वर्णित किया गया था? R.K. नारायण द्वारा। कौन सी? मालगुडी डेज। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि कौन थे? एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। किसने? पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 33, करंट से संबंधित है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न से संबंधित किया गया था 2020 में। किसे? मनिका बत्रा को। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था। तो थानेसर का राजा कौन बना था? हर्षवर्धन। किसके बाद? अपने पिता और भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात से बाहर स्थित है? किससे? गुजरात से बाहर। तो गुजरात में कौन से है? अमरपुरा, धोलावीरा और रंगपुर। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? राखी गढ़ी। कहाँ? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। कौन? भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। आप सभी इंपॉर्टेंट दिवस याद कर ले दिल्ली पुलिस के लिए, एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की टीम के मुख्य कोच थे। किसकी? हॉकी टीम के मुख्य कोच थे। कौन? ग्राहम रीड। क्वेश्चन नंबर 39 है, दीर्घ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है। किसके? दीर्घ निकाय बौद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। बौद्ध के द्वारा दिए गए प्रवचनों को दीर्घ निकाय में संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा को प्रारंभ शुरू किया गया। तो ये आगे भी पूछा जा सकता है कि किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल कहाँ से कहाँ चली? 7 अगस्त 2020 को चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रवासी रोजगार की एक पहल जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। तो किसकी पहल है? सोनू सूद की। कौन सी? प्रवासी रोजगार। क्वेश्चन नंबर 42 है, इमाम गांव कौन सा? इमाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के? गौड़ नदी के किनारे। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सा? इमाम गांव। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ये 2020 से संबंधित है, ये करंट है। तो करंट के भी दिल्ली पुलिस में कम से कम 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट तैयार करते रहे। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मैदान के बारे में गलत है। मैदान समतल भूमि से बड़े विस्तृत भाग होते हैं, तो ये सही है। मैदान आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, ये भी सही है। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नदी निक्षेपों द्वारा भी मैदानों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 भी
किससे? आईपीएल से संबंधित है। तो आईपीएल के लिए हम आपके लिए जल्दी वीडियो लाने वाले हैं पूरा, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आईपीएल के हम एक ही वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बेसर किससे संबंधित है? मंदिर वास्तुकला से। तो ये कहाँ की शैली है? ये चालुक्य शैली है। इसे बेसर शैली को क्या कहा जाता है? चालुक्य शैली भी कहा जाता है। और ये नागर जो उत्तर भारत में और द्रविड़ जो दक्षिण भारत में शैली का इन दोनों शैली का क्या है? मिश्रण। कौन सा? बेसर शैली। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47 प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो हनी के उत्पादन से संबंधित कौन सा है? एपीकल्चर। इस पर भी हम एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें किससे संबंधित कौन सा क्या है, किसका उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो हरियाणा की नृत्य शैली क्या है? फाग। कहाँ की? हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? चीनी कारखाना। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं हम, उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का विनिर्माण यानी कि वस्तुओं का निर्माण होता है, तो चीनी कारखाना वस्तु निर्माण में आएगा। तृतीय क्षेत्र होता है सेवा से संबंधित। सभी सेवाएं कौन से क्षेत्र में आती है? तृतीय क्षेत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु कर्नाटक में स्थित है। कौन से में? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। कौन सा? कावेरी द्रोणी बेसिन। कौन कौन से राज्य में? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम जुड़े रहे। हम जल्दी आपके लिए और भी पेपर्स का सॉल्यूशन लाने वाले हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।